बदाणवः, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात कही। आज की अगर किसी माता के बच्चे को चोट भी लग जाए ना महाराज, आहा, और उस समय की माता को भी देख लीजिए, द्रौपदी के, जिसके 5-5 पुत्रों का मर्दन किया गया। उससे पूछा गया कि द्रौपदी बता, तेरे पुत्रों को मारने वाला मैंने तेरे सामने ला करके डाल दिया है, बता इसका क्या सजा दी जाए। द्रौपदी ने कहा कि देखो, तुम्हारी जो गुरु माता है उसका ये पुत्र है। गुरु माता के तो पुत्र था। तुम्हारी जो गुरु माता है उसका ये पुत्र है। बेचारी गुरु माता आज विधवा है। तुम्हारे गुरु रहे नहीं, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और अगर तुमने इसको अश्वत्थामा को मार दिया तो बेचारी उस मां का क्या हाल होगा। मेरे तो पति जिंदा हैं, मेरा सुहाग अभी जिंदा है, और मेरा सुहाग जिंदा है तो मुझे बच्चे और प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आज अगर तुमने अश्वत्थामा को अर्जुन मार दिया तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये दुनिया में कहने के लिए बात हो जाएगी, मारा गया और गुरुपुत्र मारा गया। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ऐसा द्रौपदी ने कहा। प्लस ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण के साथ साथ आपका गुरुपुत्र भी है। गुरुपुत्र को मारना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने कहा, लेकिन दूसरा आगे का शब्द आता है, आता ताई बधाणवः, ब्रह्म हंतुर्न हंतव्य। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतंकवादी सिर्फ एक आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी सिर्फ एक आतंकवादी होता है, उसका कोई मजहब और कोई धर्म नहीं होता। इसलिए आज भगवान ने कहा कि देखिए, ये मारने के योग्य तो नहीं है। तो पांडवों ने कहा कि सब आप जीवन भर हमारी मदद करते आए हो, आज भी कछु मदद करो। पकड़ के तो हमने घसीट के इसको लाके रख दिया, लेकिन इसकी सजा क्या हो सकती है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ी सजा है। ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ी सजा है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मार दोगे तो ये आज मर जाएगा, तो इसको अपने किए का पश्चाताप कैसे होगा। भाई मर जाएगा तो पश्चाताप कैसे होगा। अच्छा, मरने से बदला भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मरे 5 और तुम मार रहे हो, एक कहां बदला बराबर हुआ, जरा बताओ। ये भी अन्याय है। तो बोले क्या करना चाहिए। बोले इसकी मणि निकाल ली जाए। अश्वत्थामा के माथे पर मणि थी, उस मणि को निकाल लिया गया, उसका मुंडन किया गया, उसके सर पर स्वस्तिक काढ़ा गया और उसको अपमानित करके सभा से निकाल दिया गया। ऐसा भगवान ने विकल्प बताया। भगवान ने कहा कि देखिए, आताताई जरूर है, इसको थोड़ा इसका पश्चाताप तो होना ही चाहिए। तो एक विकल्प दिया, तो उसको जीवन भी मिला और उसकी माँ को, जो गुरु माँ थी, उसको पुत्र भी मिला और उसको अपमानित भी हुआ। अपमानित किया हुआ, भगवान ने कहा ये जब तक जिएगा तब तक मरेगा। क्यों जी, सही है गलत है? ये जब तक जिएगा तब तक मरेगा। लेकिन आज इधर अश्वत्थामा अपमानित होकर निकल तो गया, लेकिन उसकी भावना बदली नहीं महाराज। देखिए, दुष्ट जो होता है ना, वो अपनी दुष्टता को छोड़ता नहीं। एक महात्मा जी थे, नदी किनारे बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे तो नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। तो बिच्छू बहता हुआ जा रहा, महात्मा बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने सोचा ला इसके जीवन को बचा लूं, कहीं मर न जाए। तो हाथ से पकड़ करके निकालना चाहा, तो उसने, बिच्छू ने क्या किया, काट लिया। और काट लिया तो हाथ कपा और वो फिर पानी में गिर गया। महात्मा ने फिर निकालना चाहा तो फिर काट लिया, वो फिर हाथ कपा तो फिर पानी में गिरा। किसी कोई देख रहा था, उसने कहा महात्मा जी काहे को परेशान हो रहे हो, मर रहा है तो मरने दो, तुम तो बचाने का प्रयास कर रहे हो। बोले कि भाई देखो, इसका स्वभाव
है काटना और मेरा स्वभाव है पचाना। जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? इसलिए स्वभाव कभी नहीं छूटता। दुष्ट की दुष्टता नहीं छूटती और सज्जन की सज्जनता नहीं छूटती। इसलिए आज अश्वत्थामा दुष्ट है और दुष्टता अब भी गई नहीं, अपमानित करके निकाला गया है, जबकि मारा जा सकता था। आज उसने बदले की भावना से ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्यों? अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैं तुम्हारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा अपमानित होकर के निकला और उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किधर ब्रह्मास्त्र चलाया? उत्तरा के गर्भ के लिए। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। क्यों? क्योंकि इनके कुल में केवल 5 पांडवों के जो पुत्र थे वो तो मार ही दिए, अब एक केवल वही बचा है, उत्तरा का पुत्र। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र की अग्नि ज्वाला जब देखी और अर्जुन ने देखी, पांडवों ने देखी, भगवान ने देखी कि ये ब्रह्मास्त्र कहां से आ रहा है, भगवान जान गए, अर्जुन जान गए, बोले कि उस आता था